नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूआईपी न्यूज़। लेकिन आज मैं यूआईपी न्यूज़ के रिपोर्टर के तहत नहीं, बल्कि एक वृद्ध पेंशनर के तहत मनोज जी आपसे बात करूंगा। आपसे कई सारे सवाल करूंगा। हम देखते हैं खुशखबरी ये सब हम देखते हैं यूट्यूब पर, चाहे न्यूज़ चैनल पर, लेकिन ये असली खुशखबरी क्या है और जो मेरी पेंशन अटकी हुई है, क्योंकि मैं एक पेंशनर के तौर पर आपसे आज बात करना है, आपसे सवाल पूछना है, ये खुशखबरी है क्या? हम अपना दर्द कैसे बयां करें, हम कहाँ जाएं, या फिर आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे, या जो अन्य जो बहुत बड़े बड़े नेता बनते हैं वो क्या कर चुके हैं और वो क्या करेंगे। हमारा जो दर्द है पेंशनर्स का, वो आज बाहर आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब आज मैं आपसे लेकर ही जाऊंगा कि एक बुजुर्ग की दवाई कैसे होगी इतनी सी पेंशन में, उसके घर की उम्मीदें कैसे पूरी होंगी, क्योंकि भले ही बच्चे हैं, अन्य लोग हैं, लेकिन कुछ उम्मीदें बुजुर्गों से भी रहती हैं। कुछ उनके पोते पोती हैं, कुछ उनके बच्चे हैं, वो उनको कुछ देना चाहें तो नहीं दे सकते। यानी मजबूरी इतनी है कि बोल भी नहीं सकते और सहा भी नहीं जा रहा। तो ये खुशखबरी कब आ रही है, हम कब अपनी ये वो पेंशन प्राप्त कर पाएंगे जो हमारा बनता है, जो हमारा हक कब मिलेगा, कब हम दूसरों के लिए भी काम कर पाएंगे, और सबसे पहले तो हमारे लिए काम कब होगा, ये बड़े सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेंशन की लड़ाई, पेंशन की जो मर्ज है वो कैंसर की तरह हो गई है। पेंशन की मर्ज है वो आपको ऐसी जो प्राणघातक बीमारियां हैं या ऐसी बीमारियां जो लाइलाज होती हैं, उस तरह की बीमारी है। कहते हैं ये क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है, अगर अंग्रेजी में कहूँ क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, और इसका इलाज कहते हैं कि एकदम होना संभव नहीं है। जो कहता है कि कल पेंशन मिल जाएगी, परसों पेंशन मिल जाएगी, या आ गई खुशखबरी, वो सब इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, पेंशनर को हील किया जा सकता है। पेंशनर बड़े दर्द में छटपटा रहा है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, चिल्ला रहा है, उसको इमीडिएट क्या समाधान मिल सकता है? उसको इमीडिएट कुछ ना कुछ सरकार दे सकती है। इमीडिएट देने का मतलब है कि भाई जब तक हम नियम ना बनाएं, जब तक हम कानून ना बनाएं, जब तक हम पेंशन ना बनाएं, तुम्हारे को जिंदा रहने के लिए तुमको कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट दे दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे उनका जीवन पे राहत हो जाए। लेकिन करेगा कौन? ये जो अगली बैठक जो अगला बजट सत्र होने वाला है, उसमें क्या कुछ मिल सकता है हम लोगों को, या फिर ये जो हम देखते हैं कि कोई आज मीटिंग ये हो गई, आज वो खुशखबरी आ गई, सीबीटी की मीटिंग, अन्य मीटिंग, ये मीटिंगें हो कहाँ होती हैं, हमें क्यों नहीं पता चलता? देखिए, ईपीएफओ क्या करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं ईपीएफओ के, सीबीटी की मीटिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बोर्ड में डाल रखा है, वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो ईपीएफओ कैसे काम करेगा, ईपीएफओ के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो एक उनका एक पूरा उनका फॉरम है, लेकिन उस फॉरम में कभी भी पेंशन बढ़ाने की बात नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि बुजुर्ग तो उम्मीद से भरा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बुजुर्ग कुछ उसको ये हेल्पलेस बना दिया है। सबसे पहले किसी आदमी को अगर आपको बेकार करना है तो सबसे पहले तो उसका मनोबल तोड़ दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब वो लाचार असहाय हो जाएगा, फिर वो तुम्हारी जैसे तुम कहोगे वैसे वो सब जवाब दिखाओगे वैसे दिखेगा। ये लोग, कुछ लोग हैं, नेता हैं या कुछ भी हैं पेंशनर के, समझ लो, वो अक्सर यही उनका प्रोपेगेंडा, यही चीज़ है। वो उम्मीद पे उम्मीद देते रहते हैं। अच्छा, नाउम्मीद भी करके क्या करेंगे? अब मैं नाउम्मीद कर दूं किसी को तो ठीक, उनकी उम्मीद क्या होती है? उनकी उम्मीद, जैसे कहते हैं ना, एक खाने में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अंदर सड़ा हुआ है, लेकिन खुशबू इतना है, सजावट इतना करते हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से टाइटल थंबनेल बनाते हैं कि भाई आपकी हम दिला लेंगे। और अब तो एक नेता का मैंने बयान सुना कल परसों, वो कह रहा बजट का पहला सत्र ना, पहला सत्र बजट का ये जो आया, आप निराश मत हो, अभी तो दूसरा सत्र बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी दूसरे सत्र में हम कोशिश करेंगे और हम काम। पिक्चर क्या बाकी, ट्रेलर तो तुम्हारा पिट गया, पिक्चर क्या चलेगी? अब पता नहीं कितनी उनको जोश है कि भाई पिक्चर बाकी है, कितनी उम्मीद है उनको बजट से। खुद ये भी बता रहे हैं कि बजट से पेंशन का कोई लेना देना नहीं है। बजट में अब क्या होगा? बजट सत्र में देखिए, बजट सत्र का मतलब होता है बजट सरकार पेश कर देती है, ठीक है। दूसरे हिस्से में क्या होगा? बजट पे डिस्कशन होगा, वो पास हो जाएगा। तो जो काम बजट का होने वाला था वो काम पूरा हो चुका है। तो जो भी ये बोलते हैं कि अगला सत्र बाकी है, बजट का दूसरा पार्ट जो 10 मार्च से शुरू होगा, वो फिर से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि जो सरकार हमें तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं? मैं तो मोटी बात ये कह रहा हूँ, मैंने तो अपना रास्ता चुन लिया है। हमें
राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा। मेरे से भी देरी हुई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि सोमवार मंगलवार तक हम अपनी ऐप दे देंगे, लेकिन उसके क्या अपडेट है? उसका अपडेट ये है कि वो टेस्टिंग पीरियड में बन गई है। टेस्टिंग पीरियड में तो हम चाहते हैं कि 2-3 दिन टेस्ट कर लें। अगर हम गूगल पे उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे या हम अपना पोर्टल अभी वेबसाइट डाल देंगे, तो अगर टेस्टिंग पूरी नहीं हुई तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, अपडेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं अपने स्तर पे सारी जांच कर लेना चाहता हूँ। मैं अपने स्तर पे निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। मैं रुका नहीं हूँ, मैं कहना चाहूँगा मैं रुका नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो नहीं आई 3-4 दिन से तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ। वीडियो तब आती है जब मेरे पास कुछ नया अपडेट होता है। आज मेरे पास इतना अपडेट है कि मैं इस हफ्ते का टाइम और मांग रहा हूँ पेंशनर से कि इस हफ्ते के लास्ट तक, मुझे लगता है संडे तक, हम ऐप को प्रॉपर लॉन्च कर देंगे। और इतनी जल्दी हमने जब भी कहा आपकी ऐप लॉन्च होगी, जितने भी हम जैसे लोग परेशान हैं, बाकी अन्य पेंशन परेशान हैं, तो आप इसी चैनल पर आके सबको दिखाएंगे कैसे चलेगी, हाँ, कैसे होगी। हाँ, बहुत सारे आपके चैनल पे मैं आपको इनवाइट करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा एक छोटी मोटी, और उसके जरिए मैं ऐप चलाने के लिए मेरा डेवलपर भी बैठा होगा, वो बताएगा आपको। बड़ा सिंपल सा ऐप है। उस ऐप में अभी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मेंबर बनना चाहते हैं, जो भी बुजुर्ग मेंबर बनना चाहते हैं, वो अपना नाम भरेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और थोड़ी बहुत डिटेल डालेंगे, कहाँ रहते हैं, एड्रेस वगैरह, जो सिंपल डिटेल है। उसके बाद हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, 2 ऑप्शन है। एक तो कोई व्यक्ति खुद से भी रजिस्टर्ड हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं हमें एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता, हमें हमें हमारे पास छोटा फ़ोन है। तो मैंने और लोगों के लिए ये ऑप्शन रखा है कि वो जाकर दूसरे लोगों को जोड़ सकते हैं। तो पेंशनर को संगठित करना सबसे बड़ी बात है। लोगों ने अब तक पेंशनरों का इस्तेमाल किया, पेंशनरों से पैसा बटोरा, पेंशनरों के नाम पे राजनीति की, पेंशनरों के नाम पर अपनी दुकान खोली, पेंशनरों के नाम पर बड़े-बड़े वादे किए, पेंशनरों को कुछ नहीं मिला। मैं ये चाहता हूँ कि पेंशनर को संगठित कर लूँ, और संगठित करने का डिजिटल माध्यम बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर ये ऐप आ गई तो 1-1.5 महीने में हम पूरे पेंशनर का डेटा हमारे पास होगा कि कितने हम लोग हैं। उसके हिसाब से हम अपनी राजनीतिक विकल्प की रणनीति बनाएंगे, वो चाहे बिहार चुनाव की हो, चाहे सरकार पर दबाव बनाने की हो, चाहे प्रोटेस्ट करने की हो। जंतर मंतर पर ही अगर प्रोटेस्ट करना हो, हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। हमने ये शपथ नहीं ले ली है कि यही तरीका कामयाब होगा। हम धरने से पीछे नहीं हटेंगे, हम आमरण अनशन से पीछे नहीं हटेंगे। हमें कहीं कहना है, जो कुछ कर सकते हैं हम वो करेंगे। प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करेंगे, पॉलिटिकल अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास संख्या बल होना चाहिए। संख्या बल के लिए अब जो वो बुजुर्ग हैं, जो वो कैसे राजनीति करेंगे, वो कैसे आगे आएंगे? सबसे पहले उन बुजुर्गों की संख्या में, वो चुनाव लड़ेंगे? वो चुनाव, उनमें से कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन बुजुर्गों की सबसे पहले हमें संख्या पता करना बहुत ज़रूरी है। सच में हर व्यक्ति के पास मेरा मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। कलयुग के अंदर संगठन के बड़ा महत्व है, और ये सारे लोग संगठन में हैं। ये बड़े बड़े पार्टियां हैं, बड़े बड़े दल हैं, इन सब के पास अपने संगठन की ताकत है, अपने लोगों की ताकत है। हम ये चाहते हैं कि हम भी वो पावर इकट्ठा करें और हम एक मैसेज भेजें तो संगठित होकर काम करें। कुछ लोगों ने कहा इसको डिसेंट्रलाइज करो, आप मनोज आप बोलो और वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपने ज़िले में प्रोटेस्ट करेंगे, हम डीएम के यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, हम अधिकारियों के यहाँ प्रोटेस्ट करके ज्ञापन देंगे। ये सब काम पेंशनर 10 साल से कर रहे हैं, ये धरने पे चल चुके हैं पेंशनर। रामलीला ग्रांड आ चुके, जगह जगह ईपीएफओ के ऑफिस के आगे प्रदर्शन कर चुके। कैसे तो सरकार कैसे हिलेगी, कैसे जागेगी हमारे लिए? सरकार जब हिलेगी, जब सरकार को पता होगा। सरकार कब हिली? जब उनको आपकी संख्या सचमुच पता होगी। अगर अभी कहते हैं, अभी मैंने पत्र वाला बात की थी, सरकार हिल गई। मैं आपको बताऊं, गृह मंत्रालय के कुछ लोग आए मेरे पास, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के, और उन्होंने मुझसे बात की और मुझे संकेत किया, इशारों में बात की। उन्होंने कहा कि आप ऐसे वीडियो क्यों बनाते हो? वो बोल रहे थे कि ओपीएस का वीडियो क्यों बनाते हो? तो मैंने उन्हें समझाया मैं ओपीएस का नहीं बनाता, मैं ईपीएस 95 का बनाता हूँ। उनको नहीं पता था। कह रहे आप इतना क्यों करते हो, सरकार इतना अच्छा कर रही है तो आप ऐसी क्यों बात करते हो? तो मैंने उनसे कहा कि आप मिलो सरकार से, अपना ज्ञापन दो, आप बात करो, लोगों को क्यों भिजवाते हो, पत्र क्यों भिजवाते हो? ऐसी भी बातें हुई, इनडायरेक्टली बात हुई। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आपको करना है तो आप डायरेक्ट बात करो ना, सरकार के सारे चैनल खुले हुए हैं। असल में क्या हो रहा है, सरकार इशारा कर रही है कि आओ हमारे पाले में बैठ जाओ। अब वो इशारा था क्या था मुझे नहीं पता। बहुत सारे नेता जाते हैं सरकार में, एमपी से मिलते, तुरंत एमपी मिल लेता है, क्योंकि उन सबको पता है कि यार नेतागिरी करनी है तो काम करो। लेकिन मैंने साफ साफ कहा भैया मैं तो आवाज़ उठाता हूँ, मैं कोई नेता भी नहीं हूँ, मेरी अभी सर्व मान्यता भी नहीं है, तो मैं अभी से जाकर नेतागिरी करने लगूँ? और मैं
तो इनसे डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी लड़ाई खुद लड़ें, क्योंकि कल को कोई भी नेता आकर इनके ऊपर रोटियां ना सेके। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये संगठन नेता बनेंगे नहीं, लेकिन हमारे जैसे पेंशनर्स उनको ऐसा बना देंगे कि वो किसी भी नेता से सवाल कर लें या फिर हिला के रख दें उन्हें। आप सुनो ना, 1 साल के अंदर आप जब से मैंने उठाया है, बीड़ा उठाया है, 1 साल के अंदर ऐसा कोई 2 दिन नहीं गए हों, 3 दिन नहीं गए होंगे जब तक खलबली ना मची हो। अब पेंशनर के बड़े बड़े नेता कहने लगे हैं कि लोग आपको ये नेगेटिव कर रहे हैं कि बजट में नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम पर भरोसा रखो। उनका भरोसा टूट रहा है। मुझ पर भरोसा करो मैंने कहा ही नहीं। जब मुझ पे भरोसा ही नहीं करोगे, मैंने कहा किसी पे भरोसा मत करो, अपने विवेक पे, अपनी बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे भरोसा करो। लेकिन उनका भरोसा टूट रहा है, उनके ऊपर भरोसा टूट रहा है, तो वो आके सफाई दे रहे हैं कि बजट का पहला सत्र ही तो खत्म हुआ है, दूसरे सत्र में हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये क्या करते हैं अपने अपने जो कोशिश क्या होती है वो हमें पता नहीं। कोशिश भैया वही होती है कि दीवार को धक्का मार रहे हैं। कोशिश सही दिशा में चलोगे तो कोशिश कामयाब भी होगी, अगर दिशा गलत होगी और इंटेंशन ही सही नहीं होगी, आपकी पेंशन दिलाने का कोई ध्येय ही नहीं होगा, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ध्येय होगा, तो कुछ नहीं होगा। अभी स्थगन प्रस्ताव आया है संसद में, उसको भी लोग चला रहे हैं। कौन सुन रहा है? तुमने क्या स्थगन हो जाएगा? अगर संसद के अंदर कोई MP खड़ा होकर और कह दे कि संसद रोक के इस विषय पे चर्चा करा लो, क्या हो जाएगी? नहीं होती है। कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी करेगी, ठीक है, तो वो उस विषय पे पर्टिकुलरली पार्टी के जरिए जाया जाएगा। जैसे कांग्रेस या पूरा विपक्ष मिलकर उस पर प्रस्ताव पारित करे कि भाई पहले इस विषय पे चर्चा करो, तब तो बात है। हम विपक्ष पे भी कहाँ भरोसा करें? 1-2 आदमी कहते हैं ना, रस्म अदायगी हो रही है संसद में, लगातार आवाज उठ रही है संसद में, रस्म अदायगी हो जाती है। 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में सवाल कोई पूछ लेता है, वो अच्छा आपने बात कह दी, रख दो, चले जाओ। बात कहना तो हम सड़क पे भी कह रहे हैं, संसद में भी कह रहे हैं, एक्शन कौन करेगा? उस बात को जोर से कौन उठाएगा? वो सरकार के MP उठाएं या वो विपक्ष के MP उठाएं, मिल के उठाएं, यूनानिमसली खड़े हो जाएं। एक आदमी बोल देता है और उसी पार्टी के 4 आदमी गायब रहते हैं। अपनी पार्टी के लोग नहीं खड़े हुए उसके साथ, वो भी अपनी रस्म अदायगी कर रहा है, सब रस्म अदायगी कर रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। प्रॉपर पेंशनर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पेंशनर के हक में खड़े होना पड़ेगा, पेंशनर के हक और अधिकार देने पड़ेंगे। और इसका यही तरीका है कि सारी खुशखबरियों से दूर पेंशनर असल पिक्चर देखे। अगर मैं सत्ता में होता, अगर मैं शक्ति में होता, सबसे पहले पेंशनर को इमीडिएट रिलीफ दे देता। दिल्ली में घोषणा करिए ना कि मार्च के महीने में सब महिलाओं को पेंशन पर वो डाल देंगे, पैसा डाल देंगे, महिलाओं को खाते में पैसा डाल देंगे। तो कम से कम मैं होता ना तो इंस्टेंट में कहता पॉलिसी तुम बनाते रहो। मैं IAS को बुलाता सारों को, इधर आ जाओ। वो कहेंगे साहब हमें 10 अभी इतनी जल्दी हम पॉलिसी नहीं बदल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं बदल सकते ना, मैं एक फंड रिलीज कर रहा हूँ, सारे पेंशनर के खाते में दिवाली बोनस होता है ना, जैसे सारे पेंशनर के खाते में कंपनसेट करने के लिए 20-20 हज़ार रुपया डाल दो। और हम 20 हज़ार का मतलब क्या है कि हमने 20 हज़ार डाल दिए, बाद में काट लेंगे जब हम बढ़ाएंगे, तो बाद में एडवांस पेमेंट कर देना चाहिए लोगों को। लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। सरकार निकाले फंड, 10,000 करोड़ निकाले और बांट दे पेंशनर्स के अंदर कि इसका हम हिसाब कर लेंगे। जब पेंशनर का हम नए तरीके से हम उसको करेंगे तो उसमें काट लेंगे, किस्त बना के काट लेंगे, लोन के तरीके ही दे दे पैसा। देने का भाव होना चाहिए, देने का भाव होगा ना तो सब कुछ किया जा सकता है। मतलब जैसे लिया था हम लोगों से वैसे दे नहीं रहे हो आप। हाँ, देने का भाव नहीं है, चीटिंग का भाव है। और चीटिंग का भाव, पूरे पेंशनर के साथ छल हो रहा है, पेंशनर के साथ अपराध हो रहा है, पेंशनर के साथ उनका हक और अधिकार मारा जा रहा है। और पेंशनर के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं है। पेंशनर को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा और पेंशनर में से समर्थ लोगों को आगे आना होगा। जो असमर्थ हैं वो वोटर बनेंगे और जो समर्थ हैं वो लीडर बनेंगे। पेंशनर के लीडर, जब तक सच्ची लीडरशिप नहीं निकलेगी पेंशनर के अंदर से, बार बार मैं ये कहता हूँ, मनोज की लीडरशिप से कुछ नहीं होगा। मनोज मसीहा बन जाएगा। फिर लीडरशिप वो गली मोहल्ले का लीडर होना चाहिए। और वो ये इस ऐप के बाद निकलेगी, जब मुझे पता लगेगा कि एक एक आदमी कितने लोगों को जोड़ रहा है, तो मुझे भी पता लगेगा कौन काम कर रहा है पेंशनर के लिए। एक हमारे हरियाणा के एक साथी हैं, उन्होंने 175 लोगों को की मीटिंग की और जोड़ लिया। उन्होंने कहा मैंने 175 जोड़े, लेकिन वो डेटा उन्हीं के पास था, वो डेटा हम लोगों के पास नहीं था। वो हमारे पास, हमें नहीं पता कि 175 थे कि 160 थे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे सक्रिय लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे जगह जगह ऐसे लोग हैं, वो तैयार हैं,
वो फाउंडर मेंबर बनने के लिए तैयार है, वो एक्टिव मेंबर के लिए बनने के लिए तैयार है, वो जनरल मेंबर या रेगुलर मेंबर बनने के लिए तैयार है। अभी मैं बगैर पैसे के सबको जनरल मेंबर, रेगुलर मेंबर बनाऊंगा और उसमें फिर आगे हम, अगर हमारे रेगुलर मेंबर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है हमारी ऐप को, तो अगले 10 या 15 दिन के अंदर हम एक्टिव मेंबरशिप शुरू करेंगे। एक्टिव मेंबरशिप का मतलब वो जो आगे इस पूरी संस्था को, इस पूरी चीज़ों को चलाएगा और वो लीडर होगा। जनरल मेंबर हमारा सपोर्टर होगा। तो हमें पहले, सबसे पहले सपोर्टर इकट्ठे करने हैं अपने, और उसके बाद उन्हीं सपोर्टर्स में से जो सक्रिय होंगे उनको हम लीडर बनाएंगे। वो अपने क्षेत्र का लीडर होगा, अपनी विधानसभा का लीडर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा अपनी लोकसभा का लीडर होगा। उसका भी तरीका हमने ईजाद किया कि जो जितने ज़्यादा लोगों को का समर्थन होगा जिसको, वो उतना ही बड़ा पद पर रहेगा। वही हमारे चुनाव लड़ेंगे, वही प्रेशर बनाएंगे, वही संगठन बनाएंगे और हम सब मिलकर अपना हक और अधिकार लेंगे। लंबी लड़ाई है और इंस्टेंट, अगर हम किसी राज्य में, हमने एक तरीका निकाला था इंस्टेंट लड़ाई लड़ने का कि हम जैसे राज्य में, दिल्ली सरकार में, दिल्ली में अगर हम होते तो दिल्ली में हम क्या करते कि वृद्धा पेंशन, ईपीएस वालों को वृद्धा पेंशन ही लगा देते। सरकार के पास बहुत तरीके होते हैं पैसा देने के, बहुत सारी स्कीमें होती हैं बुजुर्गों के लिए। तो हमें पता है कि जो ईपीएस 95 के पेंशनर हैं उनको कंपनसेट करने के लिए वृद्धा पेंशन दे दो उनको, ठीक है। बेशक केंद्र, कुछ तो पहुंचेगा। हाँ, केंद्र सरकार नहीं दे रही, वृद्धा पेंशन में लगा दो, बुलाओ फटाफट फटाफट, कितने 1-2 लाख लोग हैं, दे दो। किसी राज्य में हम कर सकते हैं ये, हम महाराष्ट्र में कर सकते हैं, राज्य के स्तर पर भी पैसा दे सकते हैं। बेशक वो ईपीएस का नहीं होगा, लेकिन दूसरे तरीके से पैसा दिया जा सकता है। खजाने पर बैठना बहुत ज़रूरी है। खजाना मतलब सरकार में आना बहुत ज़रूरी है। हम छोटे स्तर पर भी होंगे ना, अगर हम छोटे स्तर पर भी चुनाव लड़ेंगे, हम जैसे नगर निगम के भी चुनाव में भी, तो वहाँ भी बहुत सारे कंपनसेट करने के लिए तरकीबें हैं। नगर निगम में हम जीत गए तो हमारे पास, दिल्ली में नगर निगम में पहले एक पेंशन होती थी, आपको शायद पता हो, बहुत पहले वृद्धा पेंशन होती थी, या नगर निगम वाले भी, उसका भी फंड होता है, तो उसके जरिए हम दे देंगे। हमें अपने लोगों को मजबूत करना है, हमें अपने लोगों को पैसा पैदा दिलवाना है। तो ज़रूरी नहीं हम पूरे देश में सरकार बदलेंगे तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे। हम सरकार के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, हम एक छोटा सा भी चुनाव जीत लें, हम एमएलए बन जाए, हम एमपी बन जाए, तो हम उस क्षेत्र को कम से कम राहत दिला सकते हैं, क्योंकि सरकार में फिर हमारी भी हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। यही लड़ाई है। तो थोड़ी थोड़ी करके लड़ेंगे, राज्य राज्य करके लड़ेंगे। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र के नगर निगम में के चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव इस देश में चलते रहते हैं उत्सव की तरह। हम भी नहीं रुकेंगे। हमारी ऐप थोड़ी लेट हो गई है, आपसे मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ कि मुझे रविवार तक का समय और मिलना चाहिए, और रविवार के बाद हम जब रुकेंगे ना, कहते हैं जब 2 कदम पीछे हटते हैं, लंबी छलांग लगानी होती है तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। ये 2 हफ्ते हमने इसलिए 2 कदम पीछे स्लो रहे हैं कि हमें लंबी छलांग लगानी है। और पेंशनर, शायद मैं ये टाइटल भी आपको, मुझे ये लग रहा है, पेंशनर लगाएंगे लंबी छलांग। पेंशनर ऐसी छलांग लगाएंगे कि अपनी पेंशन का हक और अधिकार लेकर ही रहेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। तो बिल्कुल ये हक अधिकार अब किसी विकल्प के सहारे नहीं, या फिर किसी नेता के सहारे नहीं, खुद ही विकल्प बनना होगा। खुद ही अब हम लोगों को यहाँ पर नेता बनना होगा और अपनी आवाज़ खुद, जैसे आपने कहा कि सरकार में बैठना होगा, और खुद ही ये सॉल्यूशन सारे निकालने पड़ेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो बस कुछ ही दिनों में, मात्र 1 हफ्ते में आप जो कह रहे हैं कि आ जाएगा ऐप, और उसके बाद ये लड़ाई जो है अब एक बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगी। जाके सरना फटे बबाई, या पैर जाके वो क्या जाने पीर पर आई, ऐसा कुछ है। अभी क्या है दोहा, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। दर्द उसी को होता है जिसको चोट लगती है, जिसको चोट नहीं होती उसको दर्द नहीं होता। अपनी चोट का इलाज खुद करेंगे, क्योंकि दर्द हमें हो रहा है, कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए। अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और जीतेंगे। बस इतना ही कहना। जी बिल्कुल, अब अपनी लड़ाई यहाँ पर खुद लड़नी होगी और ये लड़ाई जीतनी होगी। धन्यवाद।